गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग प्रसार शिक्षण के चरण की चर्चा करेंगे। प्रसार शिक्षण के चरण या स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन वर्कर नित नई जानकारी, नित नए ज्ञान को, नई पद्धति की जानकारी उन ग्रामीण परिवारों, उन ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं, उन सभी को संयुक्त रूप से प्रसार शिक्षण के चरण या एक्सटेंशन टीचिंग के स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। यानी प्रसार कार्यकर्ता उन नित नई जानकारी को, उस ज्ञान को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए जिन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं, उन सभी को संयुक्त रूप से प्रसार शिक्षण के चरण कहा जाता है। प्रसार शिक्षण के चरण में 8 मुख्य चरण आते हैं, जो इस प्रकार हैं, जिनकी चर्चा हम 1 बाय 1 इस प्रकार करेंगे। पहला है ध्यानाकर्षण या अटेंशन। किसी वस्तु के प्रतिफल या उसके परिणाम को देखकर लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है ना। जैसे 12वीं बोर्ड में जिस बालक के 95 से अबव प्रतिशत आते हैं, उस बालक की ओर सभी का ध्यान जाता है। तो इसे ही हम अटेंशन या ध्यानाकर्षण कहते हैं। उसके परसेंटेज की वजह से सभी का जो अटेंशन जो है उसकी ओर जाता है। तो एक्सटेंशन वर्कर इसी तरीके से मक्का की उन्नत किस्म के बीजों को दिखाकर या उनके खेतों में लहराते हुए पौधों को दिखाकर या फलदार पौधे जिनके ऊपर फल अच्छे से लगे हुए हों, उन्हें दिखाकर उस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि उस वस्तु के या उन पौधों के प्रत्यक्ष देखकर लोगों का ध्यान स्वतः ही चला जाता है। इसी प्रकार लोगों के ध्यान आकर्षण का एक अन्य तरीका है, वो है प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि प्रदर्शनी लगाई जाती है। समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जाती है। पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाती है। छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण कृषकों को इनमें लाकर इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जनसंचार के माध्यम जैसे रेडियो, दूरदर्शन पर कृषि एवं महिला के उपयोगी प्रसारण कार्यक्रम चलाकर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का यही तात्पर्य है कि लोगों को ध्यान आकर्षित करने के कई तरीके हैं, जिनके द्वारा उस वस्तु की ओर, उन पौधों की ओर, उन किस्मों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि वो उन उन्नत किस्मों को आसानी से ग्रहण कर सके।
दूसरी और महत्वपूर्ण स्टेप है अभिरुचि, इंटरेस्ट। जब लोगों का किसी किस्म विशेष के प्रति अटेंशन होता है, ध्यान आकर्षण होता है, तो उसको जानने के लिए उनमें अभिरुचि भी प्रकट होती है। अभिरुचि एक प्रतिक्रिया है और इस प्रतिक्रिया के कारण ही लोगों में ध्यान आकर्षण होता है, लोगों में अटेंशन होता है। तो किसी वस्तु की उपलब्धि या उस पर ध्यान केंद्रित होता है, उसके परिणाम को जानने की अभिरुचि उनमें जागृत होती है। तो किसी पौधे के बारे में, किसी उन्नत किस्म के बीज के बारे में जानने की लोगों में रुचि होती है, अभिरुचि होती है, तो वो उसको जानने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। उस चीज़ को, उस ज्ञान को वो बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो अभिरुचि के माध्यम से लोगों को ज्ञान देना, लोगों को कोई नित नई जानकारी देना बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है आकांक्षा, डिजायर। किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति में जब अभिरुचि जागृत होती है तो उसे प्राप्त करने के लिए उसके मन में डिजायर डेवलप होती है। डिजायर एक आंतरिक शक्ति है और इसके द्वारा लर्निंग प्रोसेस को एक मूवमेंट मिलता है, लर्निंग प्रोसेस को एक गति मिलती है। डिजायर जो है वो एक आंतरिक शक्ति है और इसके द्वारा जो व्यक्ति या बालक सीखता है उसको क्या होता है, उसको गति मिलती है। और आकांक्षा से प्रभावित, डिजायर से प्रभावित व्यक्ति जो होता है उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, उसको बहुत अच्छे से सीखता है, उसकी सक्रियता, उसका उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस नित नई जानकारी को कम समय में, कम परिश्रम से और आसानी से सीख लेता है। तो एक्सटेंशन टीचिंग का यह भी अति महत्वपूर्ण स्टेप है। अगला स्टेप है विश्वास, कन्विक्शन। जब ग्रामीण लोगों के मन में नित नई जो पद्धतियां आ रही हैं, नित नई जो जानकारियां आ रही हैं, उनके प्रति विश्वास डेवलप हो जाता है। साथ ही जो प्रसार कार्यकर्ता उन्हें नित नई जानकारी प्रदान कर रहा है, उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, उनके प्रति भी विश्वास विकसित हो जाता है। तो उन लोगों में उस नित नई जानकारी के प्रति, उस कार्यक्रम के प्रति और एक्सटेंशन वर्कर के प्रति एक विश्वास पैदा हो जाने से वो उस कार्यक्रम में, वो उस प्रोग्राम में स्वतः ही और अच्छे से भाग लेंगे, जिससे उनकी जो सीखने की जो प्रवृत्ति है या जो वो ज्ञान जो सीखना है वो स्वाभाविक और सहज रूप से वो सीख लेते हैं। तो प्रसार शिक्षण के चरण में विश्वास भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विश्वास विकसित हो जाता है उसके मन में, तो वो उसकी बातों पर, उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है कि वो जो जानकारी दे रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही दे रहा है, हमारे आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु दे रहा है। तो यह जो है वो एक अति महत्वपूर्ण चरण है। अगला स्टेप है जानकारी या नॉलेज। जब ग्रामीण लोगों में नित नई जानकारी, ग्रामीण कार्यकर्ता के प्रति विश्वास विकसित हो जाता है, विश्वास जो है वो उनके मन में हो जाता है कि अमुक प्रसार कार्य करता है या ये जो जानकारी है वो हमारे लिए है, तो वो उसको जानने के लिए
अपने आप आगे आते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही आगे आते हैं, क्योंकि वो जो है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतर्क, सजग और उद्दीप्त हो जाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी और उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होने से उनका व्यवहार जो है वो परिवर्तित होगा, क्योंकि उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, उनके कौशल में परिवर्तन होगा, उनकी जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, वो चेंज होगी, उनके कार्य करने का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसमें चेंजेस आएंगे और अल्टीमेटली जो है वो उनके नॉलेज में परिवर्तन होने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो जो नॉलेज है वो भी एक्सटेंशन टीचिंग का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट चरण है एक्शन, क्रिया। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी ज्ञान अर्जित किया गया है, उस ज्ञान को उन लोगों द्वारा जब तक व्यवहार में नहीं लाया जाता है तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं होती है, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है वो एक व्यवहारिक शिक्षण है और इसका लक्ष्य तभी पूर्ण होता है, तभी फुलफिल होता है जब उस ज्ञान को उन लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रसार शिक्षण में प्रसार की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, सूचनाएं हैं, जो भी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई है, उन सब का जब ग्रामीण लोग जो हैं उसका अनुसरण करते हैं, उनके अनुरूप अपना कार्य करते हैं, तभी कोई प्रसार शिक्षण जो है, कोई प्रसार कार्यक्रम जो है वो सफल होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उनको जो भी जानकारी दी जाती है, उस जानकारी को प्राप्त करने के पश्चात उस जानकारी के द्वारा अपने कार्य में लाए, उसको अपने जो दैनिक जीवन में उनकी जो समस्याएं हैं उसके अंदर लाएं, ताकि उसकी जो है वो उपयोगिता सिद्ध हो सके। तो एक्शन जो है वो भी प्रसार शिक्षण का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। नेक्स्ट है संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि, जब व्यक्ति किसी कार्य को, किसी ज्ञान को अर्जित करता है, उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, तो उसके पश्चात उसको संतुष्टि प्राप्त होती है कि उसकी उस ज्ञान के प्रति, उस कार्यक्रम के प्रति जितनी आकांक्षा थी, जितनी डिजायर थी, उतना उसने प्राप्त किया। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से उसमें भाग लेकर अपने उस ज्ञान को उपयोग करके उसको प्राप्त करने में अगर सफल होते हैं तो उन्हें संतुष्टि की अनुभूति होती है। मतलब किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में ग्रामीण कार्यकर्ता उस ज्ञान से अपनी कोई समस्या हल करता है, चाहे वो उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्या हो, चाहे उससे वो उत्पादन बढ़ा सके, किसी से भी संबंधित हो, उस ज्ञान के द्वारा वो अपना कोई कार्य संपादित करता है और उस कार्य संपादन के पश्चात अगर उसको संतुष्टि की अनुभूति होती है, सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है, तो वो अपने आप में उस प्रसार कार्यक्रम की काफ़ी बड़ी सफलता है। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सटेंशन टीचिंग का एक महत्वपूर्ण चरण है। अंतिम चरण है मूल्यांकन, इवेल्युएशन। कोई भी कार्यक्रम करने के पश्चात उस कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त हुई और उस कार्यक्रम में कितनी कमियां या त्रुटियां रह गई, इस बात की जानकारी मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः
मूल्यांकन के द्वारा सीखने वाले व्यक्ति तथा सिखाने वाले व्यक्ति को भी कितना कितना लाभ हुआ, यह जानकारी मूल्यांकन के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। और मूल्यांकन के द्वारा जो कमी रह जाती है, उस कमी को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन वर्कर द्वारा अगला कार्यक्रम प्लान किया जाता है, ताकि अगले कार्यक्रम में वो कमी नहीं रहे और उस कार्यक्रम की जो सफलता है वो पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा ज़्यादा रहे। तो कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी प्रोग्राम किया जाए, उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन किया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इवैल्यूएशन अगली प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस प्रकार हमने प्रसार शिक्षा के मुख्य चरण अटेंशन, ध्यानाकर्षण, इंटरेस्ट, अभिरुचि, डिजायर, आकांक्षा, कन्विक्शन, विश्वास, नॉलेज, जानकारी, एक्शन, क्रिया, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि तथा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विस्तृत चर्चा की। आप सभी इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमने पिछले व्याख्यानों में भी दो स्टेप करके इनकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान से हमारा पिछले व्याख्यानों का रिवीजन हुआ, इनकी पुनरावृत्ति हुई। आपको अब स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो व्याख्यान है आप साथ के साथ सुनते जाना, इसके जो नोट्स हैं वो बनाते जाना, ताकि आपको अंत में परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।